नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला यूपी दौरा। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। जमीनी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे सीधा संवाद। संगठन मजबूत करने और चुनावी फॉर्मूले पर रहेगा फोकस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत। सीएम व्यवसाय समेत मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। प्रशासनिक सुधार और बेहतर सुशासन पर होगा मंथन। आईआईएम रायपुर में विशेषज्ञ देंगे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बागी गुट ने पार्टी मुख्यालय पर किया कब्जा। चुनाव आयोग के सामने पहले ही पेश किया था दावा। बागी गुट ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। पार्टी में सियासी संघर्ष और तेज होने के आसार। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर किया नमन। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्र निर्माण और युवा जागरण का प्रेरणा स्रोत बताया। युवाओं से उनके विचारों पर चलने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के देवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। हाटपिपलिया विधानसभा के सन्नौत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। किताबों से कल तक विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता। सांदीपनि विद्यालय का करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिंगली वेंकैया को दी श्रद्धांजलि। तिरंगे के स्वरूप को राष्ट्र की पहचान बताया। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बताया सबसे बड़ी प्रेरणा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ यंग इंडियंस पार्लियामेंट 2026 का आयोजन। विद्यार्थियों ने संसद की कार्यवाही का किया जीवंत मंचन। लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता का दिया परिचय। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 की हुई शुरुआत। सीएम व्यवसाय समेत सभी मंत्री रहेंगे शामिल। सुशासन और भविष्य की रणनीति पर होगा मंथन। आईआईएम नवा रायपुर में विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा पहुंचे भोपाल। सीएम हाउस में हुई दोनों की सौजन्य मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत। एओएमएसआई सम्मेलन में मुख्य अतिथि बने। भोपाल की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की। राजधानी रायपुर में कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन। सीएम व्यवसाय सहित सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, किसान और विशेषज्ञ हुए शामिल। सहकारिता को मजबूत करने पर होगा मंथन। उत्तराखंड पीसीएस 2024 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। चयनित अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित। उत्तर प्रदेश में 9वें आम महोत्सव का आयोजन। लखनऊ में सीएम योगी ने किया आम महोत्सव का शुभारंभ। प्रगतिशील बागवानों का किया गया सम्मान। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा। एयरपोर्ट से प्रदेश मुख्यालय तक निकाला भव्य रोड शो। संगठन और चुनावी रणनीति पर होगी अहम बैठकें। सीएम योगी समेत वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा से बिजली खर्च में बड़ी बचत। सरकारी संस्थानों को मिल रही राहत। सूचना निदेशालय का बिल हुआ कम। नागरिकों से सौर ऊर्जा अपनाने की अपील। देहरादून में धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर सियासी बयानबाजी तेज। कांग्रेस ने सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। रोजगार और विकास को लेकर घेरा सरकार। निवेश और उद्योग के दावों पर सवाल। यूपी के हरदोई में ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। राजनाथ सिंह से इस्तीफे की उठी मांग। जवानों की शहादत पर बयान को घेरा। सरकार से संसद में माफी की मांग। छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना का दूसरा प्री टेस्ट 6 जुलाई से शुरू। 18 जुलाई तक मोबाइल ऐप और डिजिटल सर्वे का होगा परीक्षण। 19 और 20 जुलाई को प्री टेस्ट का पुनरीक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा मानसून सत्र की तैयारी तेज। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जनता से मांगे सुझाव और सवाल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जारी की ईमेल आईडी और फोन नंबर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 जुलाई को ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा विचार। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी। बैठक के फैसलों पर सभी की नजर टिकी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागीय समीक्षा की। विकास कार्य और योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश। शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया विशेष जोर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार। आईटी एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी ने पूछताछ में गलती स्वीकार की।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में मानसून तैयारियों पर होगी अहम बैठक। जल भराव और सफाई व्यवस्था पर होगी चर्चा। पार्षद अपने अपने वार्ड की समस्या उठाएंगे। विपक्ष के हंगामे के भी आसार। ग्वालियर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने भाजपा सरकार को घेरा। परीक्षाओं में धांधली के आरोपों पर उठाए सवाल। भ्रष्टाचार मामलों की जांच की मांग। 15 जुलाई को बड़े प्रदर्शन का किया ऐलान। उत्तरकाशी के तिया गांव में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत चौपाल ग्रामीणों ने रखी सड़क और पानी की समस्याएं। कई समस्याओं का मौके पर हुआ समाधान। अधिकारियों को दिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश। मध्य प्रदेश के दतिया में कार्यकर्ता सम्मेलन। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया सम्मेलन को संबोधित। उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह भी रहे मौजूद। उम्मीदवार चयन के लिए कार्यकर्ताओं से लिया जाएगा फीडबैक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की मिली मंजूरी। प्रदेश के स्कूलों को 50% अनुदान जारी। साफ सफाई, बिजली, पानी और मरम्मत पर होगा खर्च। पीएफएमएस के जरिए जारी की जाएगी राशि। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत। रोड शो के लिए जगह जगह बनाए गए मंच। 51 फीट की माला से होगा अभिनंदन। प्रदेश मुख्यालय तक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। रायपुर में एबीवीपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प। विद्यालय परिसर में बड़ा तनाव। ज्ञापन देने पहुंचे थे एबीवीपी के कार्यकर्ता। प्राचार्य के इस्तीफे की उठी मांग। पुलिस से नोकझोंक के बाद स्थिति तनाव। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अलोकपुर प्रकरण को लेकर बड़ा विरोध। निर्दोष किसान को न्याय न मिलने का लगाया आरोप। 6 जुलाई की महापंचायत से बड़े आंदोलन का ऐलान। 15 से 20 हजार किसानों के जुटने का दावा। यूपी के अभ्युदय योजना में निःशुल्क कोचिंग के आवेदन शुरू। यूपीपीएससी, नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की होगी तैयारी। कन्नौज की 3 तहसीलों में चलेंगी कोचिंग कक्षाएं। विशेषज्ञ शिक्षकों से मिलेगा छात्रों को मार्गदर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का दौरा। 1500 बीएलओ से करेंगे सीधा संवाद। बूथ स्तर की व्यवस्थाओं पर होगी अहम चर्चा। दूसरे दिन ओमकारेश्वर और महेश्वर का करेंगे भ्रमण। मध्य प्रदेश के भोपाल में अग्नि सुरक्षा नियमों पर बड़ी कार्रवाई। 6 कोचिंग संस्थानों को नगर निगम ने किया सील। नोटिस के बाद भी नहीं सुधारी गई थी खामियां। लालघाटी और इंद्रपुरी क्षेत्र में हुई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मेदांता अस्पताल। आईसीयू में भर्ती महंत से की मुलाकात। डॉक्टरों से लिया स्वास्थ्य का अपडेट। महंत की हालत पर लगातार निगरानी जारी। अयोध्या पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत। हनुमानगढ़ी महंत के गुरु को दी श्रद्धांजलि। राम मंदिर मामले पर दिया बड़ा बयान। कहा दोषियों को कानून और भगवान सजा देंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में यूपी टेट अभ्यर्थी ने तकनीकी गड़बड़ी का लगाया आरोप। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र बदलने से छूटी परीक्षा। पीड़ित अभ्यर्थी ने दोबारा मौका देने की मांग की। मामले की निष्पक्ष जांच की उठी मांग। उत्तराखंड में आगामी चुनाव से पहले भाजपा की तैयारी तेज। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर। युवाओं को जोड़ने पर पार्टी का फोकस। विधानसभा स्तर पर नियुक्त होंगे संयोजक। मध्य प्रदेश के भोपाल में आरजीपीवी से प्रश्न पत्र चोरी का बड़ा मामला। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय में किया जोरदार प्रदर्शन। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उठी मांग। प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के भोपाल में 9 साल की बच्ची का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से यौन अपराधों के कई मामले दर्ज। बच्ची के रोने पर आरोपी उसे छोड़कर मौके से फरार हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 सगी बहनों से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला। पड़ोसी किशोर पर वारदात का आरोप। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर हुआ खुलासा। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने 4 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 1.5 लाख की नकदी, 3 बाइक और हथियार बरामद। गिरोह की दूसरी वारदातों की भी जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मेहताना मांगने पर युवक पर हमला। तमंचे के बट और चाकू से किया गया जानलेवा वार। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पॉक्सो मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास। ऑपरेशन कन्विंसन के तहत हुई प्रभावी पैरवी। अदालत ने 20,000 रुपए का दंड भी लगाया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपहरण के बाद 6 साल के मासूम की हत्या। किराएदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरौती की साजिश में वारदात को अंजाम देने का किया खुलासा। खंडर से बरामद हुआ बच्चे का शव। यूपी के गाजीपुर में फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के बाद दोनों आरोपी थे फरार। मुख्य आरोपी पर कई मामले हैं दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई कर भेजा जेल।
अलीगढ़ में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, मारपीट नहीं बिजली का पोल गिरने से हुई थी मौत। झूठी हत्या की कहानी रचने का भी खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। थाईलैंड के मुकदाहान शहर में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 11 साल के बच्चे की चलाई पिकअप ने भिक्षुओं को कुचला, 10 भिक्षुओं की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। हादसे का सीसीटीवी सामने आने के बाद मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के सागर में गैस लीकेज से सिलेंडर में लगी आग, देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आया। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर पाया काबू। हादसे में गृहस्थी जलकर राख, जनहानि टली। झांसी में फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। फर्नीचर, कंप्यूटर और दस्तावेज जलकर राख। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में खेत पर काम कर रहे किसान पर गिरी बिजली, इलाज के दौरान किसान की हुई मौत। घटना से गांव में बसरा मातम, बारिश के दौरान सावधानी बरतने की प्रशासन ने दी सलाह। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बारिश के दौरान नीम के विशाल पेड़ पर गिरी बिजली, तेज धमाके से पूरे गांव में मची दहशत। पेड़ के टुकड़े करीब 20-200 मीटर दूर तक जा गिरे। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में 12 साल के मासूम का शव पेट से लटका मिला। घटना से पूरे इलाके में फैली सनसनी। मौत की वजह अब भी बनी हुई है रहस्य। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में खड़ी रोडवेज बस के कैंटर से टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 11 घायल। सभी घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। बस खराब होने पर बाहर खड़े थे यात्री, पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सांप के काटने से 2 मासूम भाइयों की हुई मौत। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम। घटना से पूरे गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के हरदोई स्थित अतरौली में चोरी की 2 वारदातों से हड़कंप। ज्वेलर्स की दुकान से लाखों की चोरी, शराब के ठेके से नकदी और शराब चोर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से युवक की मौत। हादसे के बाद ट्रॉली में लगाई आग, मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम। समझाइश के बाद हालात हुए सामान्य। यूपी के अमरोहा में अज्ञात वाहन की टक्कर से छात्र की सड़क हादसे में मौत। केलांसा बाईपास पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की। उज्जैन में फंतिल पुलिया पार करते समय बहा सहायक सचिव सूर्य प्रताप सिंह, बाइक समेत तेज बहाव में बहे कर्मचारी। एसडीआरएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी की श्रावस्ती में एनएच 730 पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में दोनों चालकों की मौत, 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। टक्कर के बाद हाईवे पर लगा जाम। यूपी के हरदोई में स्कूल छुट्टी के बाद ट्रैफिक पुलिस की पहल, बच्चों को सुरक्षित वाहनों में बिठाया। अभिभावकों ने पुलिस का जताया आभार। मुस्तैदी से सुचारू रही यातायात व्यवस्था। कवर्धा के वनांचल क्षेत्र में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा टला। तेज बहाव में पिकअप में सवार 20 से 25 यात्री फंसे। ग्रामीणों ने सभी को सुरक्षित निकाला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ट्रैक्टर के लेन देन पर हुआ बवाल। घर में घुसकर मारपीट और हवाई फायरिंग का लगा आरोप। 2 लोग घायल, 3 आरोपी पुलिस हिरासत में। तमंचा और स्कॉर्पियो समेत कई सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के कासगंज में लूट की नीयत से घर में घुसे 3 बदमाशों ने किया हमला। मकान मालिक की सूझबूझ से बदमाश घर में ही फंस गए। कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद पुलिस ने तीनों को दबोचा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शराब दुकान पर सेल्समैन से बेरहमी से मारपीट। लेन देन के विवाद में दुकान से घसीटकर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर। 5 कक्षाओं के लिए सिर्फ 2 कमरे उपलब्ध। जर्जर छत और जलभराव से बच्चों की जान पर खतरा। ग्रामीणों ने जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की। मध्य प्रदेश के रीवा में ईंधन की गुणवत्ता को लेकर लोगों ने जताई चिंता। वाहन चालकों ने माइलेज और इंजन में खराबी की शिकायत की। पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह पर प्रशासन ने लगाई रोक। बस्तर की पहचान को लेकर सियासत तेज। स्थानीय लोगों की परिभाषा तय करने की मांग। जनसंख्या संतुलन पर जताई चिंता। धर्मांतरण के मुद्दे पर उठाए सवाल। बस्तर की पहचान बचाने की उठी मांग। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। घायल को लेकर पहुंचे पुलिस। इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं मिले। सीएमओ के हस्तक्षेप के बाद शुरू हो सका इलाज। घटना के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली, बच्चे के अपहरण और हत्या के प्रयास में था वांछित तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमीनी विवाद मामले में कार्रवाई, विधायक पर धमकाने और हत्या का आरोप, युवक का शव पंखे से लटका मिला था। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के भोपाल में हॉस्टल पर पथराव से हड़कंप, कारोबारी रंजिश में हमले का लगा आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पिपलानी थाना क्षेत्र का मामला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल, तमंचा, कारतूस और नकदी कार बरामद। मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी, कई जिलों में एसपी और आईजी स्तर पर बदलाव, नई जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से लागू। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जन भागीदारी से चला स्वच्छता अभियान, कलेक्टर ने खुद श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील।